हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे 15 जनवरी 2024 की करंट अफेयर्स का हैंड रिटन नोट्स के रूप में रिवीजन। इस क्लास में हम करंट अफेयर्स के 10 क्वेश्चनों के साथ साथ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों का भी डिस्कस करेंगे। चलिए तो हम शुरू करते हैं हमारी क्लास। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सहयोग काइजिन अभ्यास का आयोजन किया गया है। यह किन दो देशों के बीच होने वाला अभ्यास है? यह भारत और जापान के बीच होने वाला अभ्यास है जो तट रक्षक बल के द्वारा इसका आयोजन किया जाता है। इसका आयोजन बंगाल की खाड़ी में चेन्नई तट पर किया गया और अब की बार यह कौन से संस्करण का है? 20वें संस्करण का है और इसमें भारतीय तट रक्षक बल के द्वारा इसका आयोजन किया गया। तो भारतीय तट रक्षक बल की स्थापना कब की गई? 1 फरवरी 1977 को 1978 के एक्ट के तहत। भारतीय तट रक्षक बल के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? राकेश पॉल। और इसमें कौन कौन से जहाज़ों पर परीक्षण किया गया? मत्स्य दृष्टि और अन्वेषिका जहाज को फंसाकर बचाया गया, ऐसा अभ्यास इसमें किया गया। अब हम देखेंगे जापान के महत्वपूर्ण आइलैंड। जापान के आइलैंड मुख्य रूप से 4 हैं, होक्काइडो, होन्शु, क्यूशू और शिकोयू। और इनमें सबसे बड़ा आइलैंड है होन्शु द्वीप, जिस पर जापान की राजधानी टोक्यो स्थित है। जापान की मुद्रा का नाम है येन और जापान की संसद का नाम है डायट। जापान को अन्य किन्हीं नाम से भी जाना जाता है, जैसे जापान को निप्पन भी कहा जाता है, सुकुमारों का देश और सूर्योदय का देश आदि नाम से जापान को जाना जाता है। और हाल ही में 7.6 तीव्रता का भूकंप जापान में आया था, जिससे व्यापक स्तर पर तबाही मचाई। जापान के प्रधानमंत्री का नाम क्या है? फूमियो किशिदो। तो ये थे हमारे जापान से संबंधित महत्वपूर्ण बातें। अब हम देखेंगे महत्वपूर्ण अभ्यास। हरिमु शक्ति अभ्यास हाल ही में किन दो देशों के बीच हुआ है? भारत और मलेशिया। और मलेशिया की मुद्रा का नाम क्या है? रिंगिट। धर्म गर्जन और वीर गर्जन अभ्यास किन दो देशों के बीच हुआ? भारत और जापान के बीच। सिन्धु मैत्री अभ्यास का आयोजन भी भारत और जापान के बीच होता है। काजिन अभ्यास, इसका आयोजन किया गया भारत और कजाकिस्तान के बीच। एकता अभ्यास और एक्वेरियन अभ्यास का आयोजन इंडिया और मालदीव के बीच किया गया। चक्रवात अभ्यास का आयोजन इंडियन नेवी के द्वारा कहाँ पर किया गया? गोवा में। और यदि आपसे पूछे साइक्लोन अभ्यास, इसका आयोजन पहली बार राजस्थान में किया गया, भारत और मिस्र के मध्य। नेक्स्ट है हमारा सेकंड क्वेश्चन, हाल ही में आकाश एनजी का मतलब है न्यू जनरेशन, यानी कि आकाश की नई पीढ़ी की मिसाइल को हाल ही में किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो इसको लॉन्च किया गया है डीआरडीओ के द्वारा। यह कैसी मिसाइल है? यह सतह से हवा में वार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल है और इसकी स्पीड कितनी है? 2.5 मैक की गति से यह दुश्मन की मिसाइल को नस्ते नाबूद करेगी। इसको तैयार हाल ही में डीआरडीओ यानी कि रक्षा अनुसंधान विकास संगठन के द्वारा किया गया। चलिए तो हम डीआरडीओ से संबंधित महत्वपूर्ण बातें देख लेते हैं। इसके वर्तमान अध्यक्ष कौन है? समीर कामत है। इसकी स्थापना 1 जनवरी 1958 को हुई थी। इसका ध्येय वाक्य क्या है? बलस्यम मूलम विज्ञानम। और डीआरडीओ अपने मिसाइलों का सफल परीक्षण कहाँ से करती है? चांदीपुर ओडिशा से व्हीलर द्वीप पर, जिसका वर्तमान नाम हो गया है एपीजे कलाम द्वीप। और इसकी स्पीड कितनी होगी? जो आकाश न्यू जनरेशन की मिसाइल है उसकी स्पीड होगी 2.5 मैक। मैक क्या होता है? मैक ध्वनि की स्पीड होती है। ध्वनि की गति 1 मैक के बराबर होती है, यानी कि ध्वनि की गति से 2.5 गुना ज़्यादा तेज यह मिसाइल चलेगी। इसरो का परीक्षण स्थान कौन सा है? सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र है, जो श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में स्थित है। भारत ने हाल ही में नया एयर डिफेंस सिस्टम को लॉन्च किया है। इसका नाम क्या है? इसका नाम है समर, यानी कि सरफेस टू एयर मिसाइल फॉर एश्योर्ड रिटेलिएशन, इसकी फुल फॉर्म है। अब हम देखेंगे कुछ महत्वपूर्ण मिसाइलों के बारे में। अस्त्र क्या है? यह हवा से हवा में वार करने वाली मिसाइल है, यानी कि बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल। उद्गम पोर्टल को हाल ही में किसके द्वारा लॉन्च किया गया? आरबीआई के द्वारा। और इसका उद्देश्य है लावारिस धन का पता लगाना। नाग कैसी मिसाइल है? नाग है एंटी टैंक मिसाइल। पटना से हम 5 मिसाइलों को याद कर सकते हैं, पृथ्वी, अग्नि, त्रिशूल, नाग और आकाश। नाग कैसी मिसाइल है? नाग एंटी टैंक मिसाइल है। त्रिशूल और आकाश सरफेस टू एयर मिसाइल है और पृथ्वी और अग्नि सरफेस टू सरफेस मिसाइल हैं। विभव क्या है? विभव है सब निष्क्रिय एंटी माइंस। नेक्स्ट है हमारा थर्ड क्वेश्चन, हाल ही में टिम साउदी किस देश के फास्ट बॉलर बने हैं?
तो टिम साउदी एक फास्ट बॉलर हैं, किस देश के हैं? न्यूजीलैंड के। और इनके द्वारा विश्व के पहले ये गेंदबाज बन गए हैं जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय T20 क्रिकेट में 150 विकेट लिए हैं। और उन्होंने 150 विकेट कितने मैचों में लिए? 118 मैचों में लिए और 150वां विकेट पाकिस्तान के खिलाफ लिया। तो हाल ही में T20 क्रिकेट इतिहास में 150 विकेट लेने वाले पहले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? पहले फास्ट बॉलर कौन बन गए हैं? टिम साउदी बन गए हैं, जो न्यूजीलैंड के हैं। अब हम देखेंगे महत्वपूर्ण क्वेश्चन। आईपीएल का सबसे महंगा खिलाड़ी कौन बना है? ऑस्ट्रेलिया का है, जिसको 24.75 करोड़ रुपए में खरीदा गया, मिशेल स्टोर्क। अर्जुन अवार्ड से हाल ही में किस क्रिकेटर को सम्मानित किया गया? मोहम्मद शमी को। और अर्जुन अवार्ड 1961 में शुरू हुआ था। 15 लाख रुपए इनामी राशि दी जाती है और 2023 में यह 26 खिलाड़ियों को प्रदान किया गया। आईपीएल में पर्पल कप किस खिलाड़ी को मिला था? मोहम्मद शमी को। और ऑरेंज कैप शुभमन गिल को मिला था। आईसीसी वर्ल्ड कप में सर्वाधिक विकेट लेने वाले खिलाड़ी कौन थे? मोहम्मद शमी थे। और इनको गोल्डन बॉल का अवार्ड दिया गया और गोल्डन बैट का अवार्ड किसको दिया गया? विराट कोहली को दिया गया। बिशन बेदी का हाल ही में निधन हो गया है। ये भारत के महानतम स्पिनर गेंदबाज रहे हैं। T20 वर्ल्ड कप 2023 का आयोजन तो भारत में हुआ, लेकिन 2024 का कहाँ पर होगा? इसका आयोजन अमेरिका, मैक्सिको और कनाडा में होगा। नेक्स्ट है हमारा फोर्थ क्वेश्चन। हाल ही में ताइवान के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो ताइवान किस द्वीप पर स्थित है? फार्मोसा द्वीप पर स्थित है। और यहाँ पर हाल ही में राष्ट्रपति का चुनाव हुआ है। यहाँ पर नए राष्ट्रपति बन गए हैं लाई चिंग ते, जिनकी पार्टी है डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी। और ये लगातार तीसरी बार राष्ट्रपति बने हैं। और लाई चिंग ते ये चीन की हड़प नीति का विरोध करने वाले हैं। तो हाल ही में ताइवान के नए राष्ट्रपति बन गए हैं लाई चिंग ते। अब हम देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। राष्ट्रपति, राज्यपाल और उपराष्ट्रपति के पद के लिए न्यूनतम आयु कितनी है? 35 वर्ष है। राज्यसभा का सदस्य बनने की न्यूनतम आयु 30 वर्ष। लोकसभा या विधायक बनने की न्यूनतम आयु कितनी है? 25 वर्ष है। वोट डालने की न्यूनतम आयु कितनी है? 18 वर्ष है। पहले यह 21 वर्ष होती थी, लेकिन 61वें संविधान संशोधन 1989 के तहत इसको 3 वर्ष घटाकर 18 से 21 से 18 कर दिया गया। स्थानीय स्वशासन में चुनाव लड़ने की न्यूनतम आयु कितनी है? 21 वर्ष है। राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया? अनुच्छेद 54 में। और इसमें इलेक्टेड एमएलए और इलेक्टेड एमपी भाग लेते हैं। क्या राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कोई यूटी शामिल है? तो शामिल है दिल्ली और पुडुचेरी। और इनको किस संविधान संशोधन के द्वारा शामिल किया गया था? 70वें संविधान संशोधन के द्वारा। और राष्ट्रपति की चुनाव प्रणाली कैसी है? अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली है, जिसका नाम है एकल संक्रमणीय मत पद्धति प्रणाली, जिसका वर्णन किया गया अनुच्छेद 55 में। यदि राष्ट्रपति चुनाव से संबंधित कोई विवाद हो जाए तो उसका निपटारा कौन करता है? तो उसका निपटारा करता है सुप्रीम कोर्ट, और ऐसा कहा गया है अनुच्छेद 71 में। नेक्स्ट है हमारा 6th क्वेश्चन। हाल ही में तेंजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? सबसे पहले हम देखेंगे कि तेंजिंग नोर्गे कौन थे। 1953 में एडमंड हिलैरी और तेंजिंग नॉर्गे एवरेस्ट फतेह करने वाले पहले व्यक्ति बन गए थे। और यह पुरस्कार 1993-94 में शुरू किया गया, और जिसकी राशि है 15 लाख रुपए। यानी कि यह खेलों में जो अर्जुन अवार्ड है उसके बराबर ही इसकी गणना की जाती है। और यह हाल ही में किसको मिला? स्वर्गीय सविता कंसवाल, तुलसी चैतन्य और अंशु कुमार को यह अवार्ड मिला। स्वर्गीय सविता कंसवाल को यह किस क्षेत्र में दिया गया? लैंड एडवेंचर के क्षेत्र में। तुलसी चैतन्य को वाटर एडवेंचर और अंशु कुमार को ए से एयर, तो एयर एडवेंचर के लिए किसको मिला? अंशु कुमार को। और जो सविता कंसवाल है, इनको माउंट एवरेस्ट और माउंट मैकालू फतेह करने वाली ये पहली भारतीय महिला हैं। तो इनको लैंड एडवेंचर के रूप में तेंजिंग नोर्गे साहसिक पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। अब हम देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वर्ल्ड का बेस्ट एयरपोर्ट हाल ही में किसको घोषित किया गया है? चांगी एयरपोर्ट, जो सिंगापुर का है। और मोस्ट ब्यूटीफुल एयरपोर्ट किसको घोषित किया गया? कैंपगौड़ा एयरपोर्ट, जो बेंगलुरु कर्नाटक का है। कुवेम्पु पुरस्कार हाल ही में किसको दिया गया? पहले बंगाली लेखक शीर्षेंदु मुखोपाध्याय को दिया गया। MS स्वामीनाथन पुरस्कार से किसको सम्मानित किया गया?
श्री B.R. कम्बोज को, जो चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय के VC हैं। रविंद्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार हाल ही में किसको दिया गया? सुकृता पॉल को दिया गया। लीफ एरिक्सन चंद्र पुरस्कार हाल ही में किसको दिया गया? इसरो को दिया गया। क्यों? क्योंकि चंद्रयान 3 जो 14 जुलाई 2023 को लॉन्च किया गया था LVM-3 M4 रॉकेट से, यह 23 अगस्त 2023 को 6:04 पर चंद्रमा के साउथ पोल पर सफलतापूर्वक लैंड कर गया था। तो इस सफलता के लिए इसरो को लीफ एरिक्सन चंद्र पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अब हम देखेंगे मकर संक्रांति। मकर संक्रांति त्यौहार को भारत देश के विभिन्न राज्यों में अलग अलग नामों से मनाया जाता है, तो हम उन नामों की चर्चा इस सवाल में करेंगे। मकर संक्रांति जो त्यौहार मनाया जाता है 14 और 15 जनवरी को, इसमें सूर्य दक्षिणी गोलार्ध से उत्तरी गोलार्ध की ओर बढ़ता है, यानी कि सर्दी से गर्मी की ओर सूर्य बढ़ता है। तो गुजरात राज्य में इस त्यौहार को उत्तरायण के नाम से जाना जाता है, क्योंकि सूर्य दक्षिणी गोलार्ध से उत्तरी गोलार्ध की ओर बढ़ता है। और गुजरात में इसे पतंग महोत्सव के रूप में भी मनाया जाता है। और फसल कटाई के रूप में पंजाब और हरियाणा में इसको लोहड़ी के रूप में मनाया जाता है, जो 14 जनवरी से पहली शाम यानी कि 13 जनवरी को यह मनाया जाता है। उत्तर प्रदेश और बिहार, झारखंड आदि इलाकों में इसको किस नाम से जाना जाता है? खिचड़ी के नाम से जाना जाता है। असम में इसको बिहू के नाम से जाना जाता है। और बिहू भी 3 प्रकार का होता है। सबसे पहले भोगली बिहू, रंगोली बिहू और कांगोली बिहू। तमिलनाडु में इस त्यौहार को पोंगल के नाम से जाना जाता है और यह 4 दिन का फेस्टिवल मनाया जाता है। पहले दिन भोगी पोंगल, दूसरे दिन सूर्य पोंगल और तीसरे दिन अट्टू पोंगल और लास्ट चौथे दिन कन्या पोंगल के रूप में मनाया जाता है। और इसी उपलक्ष्य में जल्लीकट्टू यानी कि बैलों की प्रतियोगिता भी करवाई जाती है। केरला में इसको ओणम या मकर विलक्कू के रूप में मनाया जाता है और इसमें तिल और दान का काफ़ी महत्व होता है। यदि आपसे पूछा जाए टीसू पर्व यानी कि मकर संक्रांति का टीसू पर्व किस राज्य में नाम है, तो यह हो जाएगा झारखंड राज्य। तो कभी कभी क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि टीसू पर्व किस राज्य में मनाया जाता है, तो यह मनाया जाता है झारखंड राज्य में। कश्मीर में मकर संक्रांति को किस नाम से जाना जाता है? शिशुर संक्रांत के नाम से जाना जाता है। तो ये थे मकर संक्रांति के महत्वपूर्ण नाम। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अंतर्राष्ट्रीय आयुष सम्मेलन के दूसरा क्रम का आयोजन हाल ही में कहाँ पर किया गया? तो यह दूसरे क्रम का है और इसका आयोजन किया गया UAE दुबई में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में। और इसका आयोजन करने वाले संस्थान कौन कौन से हैं? आयुष मंत्रालय और विज्ञान भारत मंच, इन दोनों के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय आयुष सम्मेलन के दूसरे संस्करण का आयोजन UAE दुबई में करवाया गया। आयुष की फुल फॉर्म क्या है? A से हो गया आयुर्वेद, Y से योगा, U से यूनानी, S से सिद्ध और H से होम्योपैथी। और आयुष मंत्रालय के वर्तमान मंत्री कौन है? सर्बानंद सोनोवाल हैं। और इसकी अब की बार थीम क्या है? गैर संचारी रोग, आयुष से रोकथाम, तो यह इसकी थीम है। तो अंतर्राष्ट्रीय आयुष सम्मेलन का दूसरा संस्करण का आयोजन कहाँ पर किया गया? UAE दुबई वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में इसका आयोजन किया गया। अब हम देखेंगे महत्वपूर्ण देश और उनकी राजधानी। सऊदी अरब, इसकी राजधानी का नाम क्या है? रियाद। यमन की राजधानी का नाम क्या है? समा और यहीं पर हूती विद्रोही पाए जाते हैं। ओमान की राजधानी का नाम है मस्कट। UAE का राजधानी का नाम है अबू धाबी। ईरान की राजधानी का नाम है तेहरान और इराक की राजधानी का नाम है बगदाद। तो ये भी हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है इम्पोर्टेंट जल संधि। फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी से जोड़ने वाली जल संधि कौन सी है? हारमुज जल संधि। और लाल सागर को अदन की खाड़ी से जोड़ने वाली जल संधि कौन सी है? बाब उल मंदेब, जिसको आंसुओं का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर हूती विद्रोही पाए जाते हैं और जो भी यहाँ पर जहाज आते हैं उनको ये लूट लेते हैं। इसलिए इसको कहते हैं आंसुओं का प्रवेश द्वार। डेजर्ट साइक्लोन और जायद तलवार अभ्यास हाल ही में किन 2 देशों के बीच हुआ है? भारत और UAE के बीच होता है। COP28 का आयोजन हाल ही में कहाँ पर हुआ? UAE दुबई में। और COP29 इसका आयोजन 2024 में होगा अजरबैजान, बाकू अजरबैजान में इसका आयोजन होगा। नेक्स्ट है हमारा 8th क्वेश्चन। हाल ही में मिशन 60,000 किस राज्य के द्वारा चलाया गया? तो यह चलाया गया हरियाणा राज्य के द्वारा। हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर, इनके द्वारा चलाया गया मिशन 60,000, यानी कि इसमें 60,000 युवाओं को जॉब मिलेगी। और इसकी पात्रता क्या है? यानी कि जिनकी भी परिवार की वार्षिक आय 1.8 लाख यानी कि 1,80,000 से कम होगी, उनको ग्रुप C और ग्रुप D में जॉब मिलेगी। ऐसा किसके द्वारा कहा गया है? हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के द्वारा।
तो मिशन 60,000 का संबंध किससे है? हरियाणा राज्य से संबंध है। हाल ही में प्रेरणा कार्यक्रम किस मंत्रालय के द्वारा चलाया गया? शिक्षा मंत्रालय के द्वारा चलाया गया। अग्नि पहल आयुर्वेद ज्ञान निपुण्य पहल किस मंत्रालय के द्वारा चलाई गई? आयुष मंत्रालय के द्वारा। पीएम विश्वकर्मा योजना का संबंध किससे है? बुनकरों से है और इसका प्रारंभ किया गया 17 सितंबर 2023 को, क्योंकि इस दिन प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन था और इसी दिन विश्वकर्मा जयंती भी मनाई गई थी। योग्यश्री योजना हाल ही में कहाँ पर शुरू की गई? पश्चिम बंगाल में SC/ST स्टूडेंट के प्रवेश और प्रतियोगी स्किल डेवलपमेंट के लिए इसको शुरू किया गया। नेक्स्ट है हमारा 9th क्वेश्चन, हाल ही में द क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस 2024 यानी कि जलवायु सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो इसका आयोजन किया गया मुंबई महाराष्ट्र में। किस मंत्रालय के द्वारा? पर्यावरण मंत्रालय के द्वारा इसका आयोजन किया गया और वर्तमान में पर्यावरण मंत्री कौन है? भूपेंद्र यादव। तो जलवायु सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ पर किया गया? मुंबई महाराष्ट्र में किया गया और इसमें फोकस यानी कि ध्यान केंद्रित किस पर किया गया? नेट जीरो कार्बन इमिशन, जिसका लक्ष्य है 2070 और इसकी थीम क्या है? भारत के लिए हरित परिवर्तन को डिकोड करना। और इस सम्मेलन को करवाने वाली संस्था कौन सी है? ग्रीन क्लाइमेट फंड और UNDP इंडिया, इन दोनों संस्थाओं के द्वारा इस सम्मेलन का आयोजन करवाया गया। अब हम देखेंगे महत्वपूर्ण सम्मेलन मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। इसका आयोजन कब किया गया? 16 सितंबर 1987 को कनाडा देश में इसका आयोजन किया गया और ओजोन संरक्षण से संबंधित है और इसीलिए 16 सितंबर को प्रत्येक वर्ष ओजोन संरक्षण दिवस मनाया जाता है। क्योटो प्रोटोकॉल, इसका आयोजन कहाँ पर किया गया? जापान में 1997 में, लेकिन इसको लागू कब किया गया? सन 2005 में। इसका उद्देश्य था ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन को कम करना। ग्रीन हाउस गैस कौन सी गैसें होती हैं जो पृथ्वी का तापमान लगातार बढ़ा रही हैं? उन गैसों को ग्रीन हाउस गैस कहते हैं। एजेंडा 21 क्या था? यह पहले पृथ्वी सम्मेलन जिसको रियो सम्मेलन भी कहते हैं 1991 में हुआ था। इसकी रिपोर्ट को एजेंडा 21 के नाम से जाना जाता है। COP1 कब हुआ था? 1995 में जर्मनी बर्लिन में हुआ था। और COP 27 का आयोजन कहाँ पर किया गया? मिस्र के शर्म अल शेख नामक स्थान पर। और COP 28 का आयोजन UAE दुबई में किया गया। नेक्स्ट है हमारा लास्ट और 10th क्वेश्चन, हाल ही में पहला मल्टी स्पोर्ट्स बीच गेम्स का आयोजन कहाँ पर किया गया? इसका आयोजन किया गया दीव के घोगला बीच पर इसका आयोजन किया गया और इसमें पहली रैंक हाल ही में किसने हासिल की है? मध्य प्रदेश के द्वारा। इसमें 7 गोल्ड और टोटल 18 पदक प्राप्त किए गए हैं। तो ओवरऑल चैंपियन कौन बन गया है? मध्य प्रदेश बन गया है। और इसका समापन समारोह का आयोजन कहाँ पर किया गया? INS खुखरी, यहाँ पर इसका समापन समारोह किया गया। अब हम देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 37वां राष्ट्रीय खेल का आयोजन कहाँ पर किया गया? गोवा में। जिसके शुभंकर का नाम था मोगा, जिसका अर्थ है प्रेम। और इसमें पहला स्थान किसने प्राप्त किया? महाराष्ट्र ने। 38वां राष्ट्रीय खेल का आयोजन 2024 में कहाँ पर होगा? उत्तराखंड राज्य में इसका आयोजन होगा। खेलो इंडिया पैरा गेम्स का आयोजन पहली बार कहाँ पर हुआ था? दिल्ली में हुआ था और इसका शुभंकर का नाम है उज्ज्वला और इसमें हरियाणा ने टॉप स्थान प्राप्त किया है। हरियाणा टॉप पर रहा है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स के 5वें संस्करण का आयोजन कहाँ पर किया गया? मध्य प्रदेश में और इसके शुभंकर का नाम है आशा और पहला स्थान महाराष्ट्र के द्वारा प्राप्त किया गया। और छठा खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन कहाँ पर होगा? तमिलनाडु के त्रिची, मदुरई और कोयम्बटूर शहर में। और इसके शुभंकर का नाम है वीर मंगाई यानी कि बहादुर महिला, इसका शुभंकर है। 19वां एशियन गेम्स का आयोजन कहाँ पर किया गया? होंगजो चाइना में। इसके शुभंकर का नाम है चेन कोंग लियान। और इसमें पहला स्थान किसने प्राप्त किया? चाइना ने। और इंडिया कौन से स्थान पर रहा? चौथे स्थान पर रहा। भारत ने इसमें 107 मेडल जीते। नेक्स्ट चौथा पैरा एशियन गेम्स, इसका आयोजन कहाँ पर किया गया? चाइना होंगजो में। और इसके शुभंकर का नाम है फेई पक्सी। इसमें पहला स्थान चाइना के द्वारा और इंडिया ने इसमें 5वां स्थान प्राप्त किया। लेकिन मेडल कितने जीते? 111 मेडल जीते। नेक्स्ट है हमारा 11th क्वेश्चन, हाल ही में नेशनल हाईवे 66 मुंबई गोवा राष्ट्रीय राजमार्ग पर भारत के पहले राष्ट्रीय राजमार्ग स्टील स्लैग खंड का किया उद्घाटन। स्टील स्लैग का मतलब है स्टील के कचरे से निर्मित सड़क का उद्घाटन हाल ही में कहाँ पर किया गया है? मुंबई गोवा हाईवे जो NH 66 है वहाँ पर किया गया। तो यदि हमारी आज की क्लास अगर क्लास अच्छी लगी है तो इसको लाइक और शेयर जरूर करें। इस क्लास की PDF के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें। आज के लिए इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।